हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा द्विवेदी। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। देखिए, ब्लाउज़ के नाप के लिए मुझे चेस्ट का और कमर का नाप पता है। चेस्ट का 29 इंच है, कमर हमें 25 इंच रखना है और अपने हिसाब से और इसका नाप मैंने तैयार रखना है। तो ये है लाइनिंग और ये है कपड़ा। तो चलिए हम पहले इसका लेंथ निकालते हैं। लेंथ हमने 13 इंच रखा हुआ है, गले की चौड़ाई हमने 2 इंच और लंबाई 4 इंच रखा हुआ है। और देखिए अंडर आर्म्स इसका 5 इंच पे मैंने मार्क किया है, तीरा इसका 6 इंच पे है, 6 इंच पे है। अब इसको गुलाई दे देंगे हम इस तरीके से और तीरा नीचे की तरफ 1/2 इंच डाउन। देखिए चेस्ट की 7.3 रखा हुआ है और कमर 6.5 रखा हुआ है। देखिए, और बाकी मेज़रमेंट हम सिलाई में जो थोड़ा बहुत हमारा कम रहता है, सिलाई में मेज़रमेंट हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए, और ये है अब फैब्रिक पे हम इसको लाइनिंग को रख के इस तरीके से उसके बाद से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने पहले सोचा प्रिंसेस कट बनाने के लिए, बट मैंने 1 डार्ट वाला बनाना है इसको और आगे इस तरफ मैंने डिज़ाइन दे देना है, तो इसलिए मैंने प्रिंसेस का मार्क नहीं आपको दिखाया, क्योंकि 1 डार्ट वाला मैंने बनाना है और आगे तरफ मैंने डिज़ाइन देना है। तो चलिए अब हम स्टिचिंग की तरफ, सिलाई की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम सिलाई को, गला भी मुझे पसंद नहीं आ रहा, स्वीट हार्ट नेक बना देना है, राउंड मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसका इस तरीके से नेक पेस्ट कर देती हूँ, कटिंग कर देती हूँ। उसके बाद से इसको मैंने अंदर की तरफ सिलाई दे दिया है उल्टे साइड में। फिर इसको मैं पलट लेती हूँ। पलटने के बाद से इस पर दबावनी सिलाई दूंगी। दबावनी सिलाई देने के बाद से चारों तरफ की सिलाई दे देंगे। सिलाई देने के बाद से जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो हम छांट देंगे। उसके बाद से नेक पे पतली सी मैंने लेस लगाना है, जो कि इस तरीके से देखिए सेम नेक पे हमने लगा देना है, सिर्फ एक सिलाई पे लगेगी। उसके बाद से अब हम चलते हैं, जो हमने फ्रंट में प्लेट्स वाला डिज़ाइन बनाना है उसको हम ले लेंगे। उसको एक साइड से हमने फोल्ड कर देना है, दूसरे साइड से भी फोल्ड कर देना है, और जो हमने 1 डांट लेना है उसको हम 1-1 इंच का डांट लगा देंगे, क्योंकि बच्ची का है तो ज़रूरी नहीं है 1.5 इंच का अपने डांट रखने के लिए। 1 इंच का भी बहुत अच्छे से फिटिंग आता है। देखिए, एक साइड में अब हम पतली पतली सिलाई देंगे, दोनों साइड में हम इस तरीके से कपड़े पे सिलाई दे देंगे। चाहे तो आप, ये मैंने 10 इंच तक का रखा है, आप 15 इंच तक का भी रख सकते हैं कपड़ा प्लेट्स बनाने के लिए। देखिए मैं किस तरीके से प्लेट्स बनाती हूँ। ये लेस भी लगा देना है मैंने एक साइड से, दूसरी साइड से नहीं लगाना है, नहीं तो अंडर आर्म्स में हाथ के नीचे लेस रहता है तो दबता है, क्योंकि इसमें स्लीव नहीं है, तो स्लीव ना रहने की वजह से स्लीव में चिपता है लेस, इसलिए मैं दूसरे साइड में लेस नहीं लगा रही हूँ। तो देखिए, मैंने जहाँ से इसको डिज़ाइन देना वहाँ पे मैंने टक कर दिया है, कट लगा दिया है। यहाँ पे इस तरीके से हम सिल लेंगे। देखिए 1-1 इंच का प्लेट्स लगाते हुए, देखिए 1-1 इंच का गाइस ये प्लेट्स हैं। इस तरीके से हम प्लेट्स दे देंगे। दूसरी साइड में मैंने सिलाई नहीं अभी लगाया था, तो देखिए मैं सिलाई साइड में भी पतली सी ही लगा रही हूँ, देख लीजिए। आप चाहे तो दूसरे साइड में सिलाई लगा दें, अगर जो आपने ब्लाउज में बाजू लगाया है तो, वरना ज़रूरत नहीं रहती है। देखिए अब इस तरीके से हम इसको पूरा प्लेट्स लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कटिंग कर देंगे। और अंडर आर्म्स के साइड में देखिए, अगर जो जहाँ से आपने प्लेट्स लगाना है वहाँ पे हम मार्क कर लें, मार्क करके पिन अप करके फिर उसके बाद से आप सिलाई लगाना स्टार्ट करें। नहीं तो आप डायरेक्ट मेरी तरह सिलाई लगा सकते हैं, अगर जो कपड़ा ठहरता है अच्छे से तो देखिए यहाँ से अब इस तरीके से हम सिलाई दे देते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से भी हम इसको छांट देंगे, और दूसरे साइड में भी सेम इसी तरीके से हम डिज़ाइन ये बिठा देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा छाटते हुए। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। आप सूट में भी बना सकते हैं योग वाला, अगर जो आपका सूट है तो, जैसे फ्रॉक सूट हुआ उसमें योग रहता है तो उसमें आप ये डिज़ाइन दे सकते हैं। नहीं तो ब्लाउज में बहुत प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है, वायरल भी है काफ़ी ब्लाउज का डिज़ाइन। तो देखिए दूसरे साइड में भी हम इस तरीके से अब दे देंगे, जहाँ पे हम अंडर आर्म्स में लगाना है वहाँ दूसरे साइड से हम मार्क कर लेंगे, तो सेम बन जाएगा। देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट तक आ जाएंगे, और नीचे की साइड में आप एक्स्ट्रा कपड़ा रख लें पतली सी, चाहे लाइनिंग चाहे मेन फैब्रिक से ही नीचे की तरफ आप फोल्ड कर दें, चाहे आप सिलाई लगा दें या तो तुरपाई बेस्ट रहेगा। मैं तुरपाई लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने कच्चा लगा लिया है। फ्रंट पार्ट हमारा एकदम तैयार है। अब बैक पार्ट पे हम आ जाते हैं। बैक पार्ट पे देखिए हम
पहले नीचे आधा आधा इंच का सिलाई देंगे, फिर उसके बाद से गले पे सिलाई देंगे। ये कपड़ा ही बहुत प्यारा है, गोल्डन कलर का है, तो इस पे पाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, ना कोई फ्रंट में लेस वगैरह की ज़रूरत है, क्योंकि साइनिंग वाला खुद ही कपड़ा है, बहुत खूबसूरत कपड़ा है, तो लेस इसमें अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरीके से कपड़ा लेते हैं तो चलिए अब हम चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे, पक्का कर लेंगे। उसके बाद से एक डांट हम इस साइड में भी देंगे 1/2 इंच का। तो देखिए 1/2 इंच का मैंने प्लेट्स दे दिया, प्लेट्स की लंबाई 5 इंच की है। देखिए अब बैक पार्ट में इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से हम आई और हुक पट्टी तैयार कर लेंगे। हुक पट्टी की चौड़ाई हमें 1 इंच की चाहिए और लंबाई अपने अकॉर्डिंग, और आई पट्टी चाहिए 2 इंच की। तो देखिए पहले हम आई पट्टी तैयार करेंगे। ये 2 इंच का मैंने कपड़ा लिया हुआ है। देखिए इस साइड इस तरीके से अंदर की साइड आप फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ ना, तो सिलाई आपको दिखेगी नहीं और अलग से आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारी आई पट्टी तैयार हो गई है। अब हुक पट्टी है, हुक पट्टी जो कि 1 इंच का मैंने लिया हुआ है। अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्डिंग देते हुए पक्की सिलाई दे दें, या तो आप तुड़पाई कर लें। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। उसके बाद से अब हम तीरा रेडी करेंगे। तीरा नीचे की तरफ शोल्डर की तरफ 1/2 इंच डाउन देके उसके बाद से हम पक्की सिलाई दे देंगे। पक्की सिलाई देने के बाद से इसको हम पट्टी कट करेंगे, ओरप पट्टी 1 इंच की। देखिए शोल्डर पट्टी है, हम बाजू नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हम ओरप पट्टी से फिनिशिंग देंगे। देखिए आप इस पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, लेस भी अच्छा लगेगा, पर बहुत सारा पाइपिंग चुभता है, बहुत सारा सॉफ्ट वाला रहता है जो कि नहीं चुभता है। पर मैं प्लेन रख रही हूँ क्योंकि फ्रंट में जो हमारा डिज़ाइन है वही काफ़ी है इस ब्लाउज़ के लिए। तो इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ पतली सिलाई देते हुए। देखिए बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा तैयार हो गया है। इस पे हम बिना प्रेस का, देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग है, अगर जो प्रेस कर देंगे तो बहुत ही प्यारा फिनिशिंग आ जाएगा। तो देखिए ये है हमारा चेस्ट का नाप था हमारा 29 इंच का, उसके हिसाब से हम 14 इंच और 7 पॉइंट पे हम मार्क करेंगे, तो ये हमारा 29 इंच का चेस्ट आ जाएगा। तो चलिए अब हम 25 इंच का हमारा कमर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने माप के अकॉर्डिंग आप मार्क लगा लें। उसके बाद से आप सिलाई दे सकते हैं, एक पैर की सिलाई छोड़ के डबल सिलाई आप दे सकते हैं। उसके बाद से इस तरीके से साइड वाला जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है मार्जिन, उसको हम अंदर की तरफ सिलाई देते हुए उसको देखिए ऊपर नीचे आर्म्स वाला जो कपड़ा है उसको अंदर की तरफ, और नीचे कमर वाला कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके हम अंदर की तरफ सिलाई दे देंगे। देखिए हमारा ब्लाउज़ बनके एकदम रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा बनके ब्लाउज़ तैयार हुआ है। गाइस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो आपको इसमें कुछ खराबी लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चीज़ इसमें ये पार्ट नहीं सही है।